वेलकम टू सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 2 में अकाउंटिंग प्रोसेस। चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं किया। चैप्टर 1 में बहुत सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम ऐड करेंगे। पहले हम बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस को सीख लेते हैं जो चैप्टर 2 में है। उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जर्नल। तो सबसे पहले ये समझेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस होता कैसे है। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करूंगा मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस एक सिस्टम है। आप जितना अच्छा सिस्टम को समझेंगे उतना अच्छे से आप अपने अकाउंटिंग को समझेंगे। देखो, ऐसा है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स। जब तक आप ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को नहीं समझेंगे कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, तो तब तक आप उसके प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे। आप वैसे ही अकाउंटिंग के सिस्टम को समझना है हमें आज। तो ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? देखो, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले होते हैं हमारे स्टेप 1 में बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शंस मतलब बच्चों, हम गुड्स परचेज करेंगे, हम गुड्स को सेल करेंगे, हम परचेस रिटर्न करेंगे, हम सेल्स रिटर्न करेंगे, हम पैसा कलेक्ट करेंगे, हम पैसा पे करेंगे, एंड सो मेनी मोर ट्रांजेक्शन्स। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले एक्चुअली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस किया जाता है। और जैसे ही आप बिजनेस करते हैं उससे कनेक्टेड क्या करते हैं, हम बिजनेस से ट्रांजेक्शन से कनेक्टेड बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सर, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? देखो, परचेस होगा तो परचेस का इनवॉइस होगा, तो वो उसका डॉक्यूमेंट हो गया। परचेस का इनवॉइस, परचेस का डॉक्यूमेंट। सेल्स के लिए आप बच्चों सेल्स का इनवॉइस बनाएंगे, भाई बिल बनेगा तो सेल करेंगे तो बिल तो बनाना पड़ेगा। परचेस रिटर्न का डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट है क्रेडिट नोट। आप बोलेंगे सर ये डेबिट क्रेडिट नोट क्यों बोला जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे। कलेक्शन, अब पैसा आता है तो हम क्या बनाते हैं, रिसीट बनाते हैं, रसीद बनाते हैं पैसा आने का, सामने वाले को रिसीट इशू करते हैं। और पेमेंट के लिए हम पेमेंट का वाउचर बनाते हैं। वाउचर इज अगेन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज पेमेंट वाउचर, जिसमें पेमेंट की सब इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ये सब डॉक्यूमेंट्स हम जब बनाते हैं, ये बनाने के बाद सबकी अलग अलग फाइल्स बनाते हैं, और ये सब डॉक्यूमेंट्स हम देते हैं किसको, हमारे अकाउंटेंट, हमारे मुंशी राम को। मुंशी राम क्या करता है, इन डॉक्यूमेंट्स को उठाता है और अकाउंटिंग चालू कर देता है। अकाउंटिंग अकाउंटिंग कैसे चालू करता है? सबसे पहले मुंशी राम क्या करेगा, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले मुंशी राम क्या करेगा, ही विल पास जर्नल एंट्रीज। वो क्या पास करेगा, जर्नल एंट्रीज पास करेगा। जर्नल एंट्रीज कहां पास की जाती हैं, सब्सिडरी बुक्स में। उसके बाद मुंशीराम क्या करेगा, सर जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद जो अगला काम मुंशीराम करेगा वो करेगा, उस जर्नल में से लेजर पोस्टिंग करेगा। लेजर पोस्टिंग के लिए लेजर्स बनाए जाते हैं। यस सर। ओके, तो ये चल रहा है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में लेजर के बाद क्या होता है, सर लेजर के बाद हम एट ईयर एंड, ये
ये जो जर्नल लेजर है ये पूरा साल डेली बेसिस पे चलता रहता है। रोज ट्रांजेक्शन्स होंगे, रोज डॉक्यूमेंट बनेंगे, डॉक्यूमेंट में से एंट्री पास होगा, एंट्री में से लेजर पोस्टिंग होगा डेली। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर हम सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स करेंगे। हम सब लेजर्स को क्लोज करेंगे, उनके बैलेंसेस फाइंड आउट करेंगे, उन सब बैलेंसेस को एक जगह जमा करेंगे और उस जगह का नाम है क्या? ट्रायल बैलेंस। सब बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एक ही जगह अक्यूमुलेट किए जाते हैं, उनको बोलते हैं टीबी, ट्रायल बैलेंस। हाँ सर। और फिर आखिरी पड़ाव हमारा, सबसे आखिरी स्टेज अकाउंटिंग में होता है, हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हम क्या क्या बनाते हैं बच्चों? हम फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है पूरा। अब देखो ये पूरा प्रोसेस है, जैसे सिस्टम है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है कि हार्ट में ब्लड आता है, ऑक्सीजन पता नहीं कुछ तो ऐसे पढ़ा था मैंने, प्यूरिफाई होता है, फिर वहाँ से थ्रू आर्टरीज ट्रांसफ़र टू पूरा बॉडी जाता है, फिर बॉडी में से जो ब्लड, यूज्ड ब्लड मतलब जो खराब हो जाता है, वो नर्व्स के थ्रू वापस हार्ट में आता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है। यस और नो? तो बच्चों हमारा ये जो प्रोसेस अकाउंटिंग का है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके ना एक एक चैप्टर आएगा सबका। तो हमारा पहला चैप्टर होगा जर्नल, फिर अगला चैप्टर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स। सब एक एक करके चैप्टर्स आने वाले हैं, पूरा सिस्टम को एक एक करके समझेंगे। अब आप एक बात ध्यान में रखना, ये जो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हैं, ये दो स्टेप्स जो हैं, इन दो स्टेप्स को हम बोलते हैं सर बुक कीपिंग। इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग में दो चीज़ें होती हैं, जर्नल लेजर, जर्नल लेजर, रिकॉर्डिंग पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग पोस्टिंग। बुक कीपिंग में दो चीज़ें होती हैं, रिकॉर्डिंग पोस्टिंग। और हम जो ईयर एंड पे ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसमें हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग में बुक्स को क्लोज किया जाता है, और अकाउंटिंग पूरी की पूरी जो की जाती है वो ईयर एंड पे करते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है। जैसे आप स्कूल में पूरा साल पढ़ाई करते हैं, जो पूरा साल पढ़ाई करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, ये हमारा पूरा साल का प्रोसेस है। ईयर एंड पे क्या होता है? आपका रिपोर्ट, आपके पेपर्स का आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है, और रिपोर्ट कार्ड आपका रिजल्ट के नाम से आपके सामने आता है। तो ये जो ईयर एंड पे रिपोर्ट कार्ड बनता है, रिजल्ट है, ये सेकंड पार्ट। यहाँ पे वही है, पूरा साल रिकॉर्ड करो, पोस्ट करो, बुक कीपिंग, ईयर एंड पे फाइनल अकाउंट्स बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, रिपोर्ट बनाओ, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आप देखो 11th एंड 12th में हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या था? वॉज इट अकाउंटिंग? व्हाट इज अकाउंट्स? नो, इट वॉज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आई होप सो वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला मुद्दा होगा, हमारा पहला चैप्टर, पहला पार्ट होगा जर्नल कैसे बनाते हैं, जर्नल क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं। आपको पता है जर्नल क्या होता है? इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पे ये हमारे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का स्टेप 1 है, एंट्री लेवल है। इस पर्टिकुलर स्टेज में ट्रांजैक्शन बुक्स में अंदर आते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं। आप जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में
आप डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। यू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होते हैं, बिजनेस में ना दो चीजें होती हैं, लेन देन। बिजनेस मतलब लेन देन, मतलब आप कुछ लेते हैं, आप कुछ लेते हैं, आप कुछ देते हैं। जो आप लेते हैं और जो आप देते हैं, तो दो चीजें हो गई, लेन देन, तो दो इफेक्ट्स देंगे, और दो इफेक्ट्स को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो पूरा डबल एंट्री सिस्टम का बेस यही है, लेन देन। देखो, गिव एंड टेक, कोई भी लाइफ में चीज होती है उसमें दो चीजें होती हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है दो चीजें होती हैं, लेन देन, गिव एंड टेक। और वो गिव एंड टेक इज डबल एंट्री सिस्टम, दो इफेक्ट्स, दो एस्पेक्ट्स। दोस्तों, हम जो डबल एंट्री सिस्टम से जर्नल बनाते हैं, तो हम जो उसमें डेबिट क्रेडिट करते हैं, जो रूल्स अप्लाई करते हैं, वो रूल्स कैसे हैं, क्या हैं, वो आज सीखते हैं। आज का मुद्दा वी विल डिस्कस द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इन जर्नल। ठीक है ना बच्चों? तो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद दैट। हाँ दोस्तों, तो हमारे ये जो रूल्स हैं वो कैसे हम बनाते हैं, आप ध्यान देना। अप्रोचेस, इसको हम अप्रोचेस बोलते हैं। हमारे दो अप्रोचेस हैं जो हम फॉलो करते हैं बुक कीपिंग में। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। बच्चों, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, हम उसको यूके मेथड भी बोलते हैं। यूके मेथड यूके से आया हुआ है, और मॉडर्न अप्रोच इज यूएस मेथड। 11th-12th में हमारा ज़्यादा फोकस ना यूके यानी ट्रेडिशनल अप्रोच पे रहता है। तो एक एक करके दोनों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, दोनों कैसे यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच आपको ऑलरेडी आता है, तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, वो तो एक रिवीजन जैसा ही है। बट मॉडर्न अप्रोच बहुत कम बच्चों को आता है, ये बहुत सारे 11th के कॉलेजेस में ऑप्शन में रह जाता है, ज़्यादा डेप्थ में कोई सिखाता नहीं। हम बहुत डेप्थ में सीखेंगे। और मैं आपको बताऊं, रियल लाइफ में जब मैं अकाउंटिंग करता हूँ स्पेशली, तो मैं तो मॉडर्न अप्रोच यूज़ करता हूँ। और सीबीएसई सीबीएसई का जो करिकुलम है, उसमें आप अगर ध्यान से मॉड्यूल्स अपना बुक्स देखेंगे, दे दे हैव मोर ऑफ मॉडर्न अप्रोच यूज्ड देन ट्रेडिशनल अप्रोच। दोस्तों, अब ध्यान से समझेंगे हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, हमारे जो अकाउंट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। सर तीन, अरे दो। पर्सनल, इम्पर्सनल, मतलब नॉन पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। तो इफेक्टिवली अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ये तीन टाइप के अकाउंट्स के तीन रूल्स रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स, सोने के रूल्स। सोने का भाव बढ़ गया है, तो ये रूल्स का भाव भी बढ़ गया है। तो हम इनको आज समझते हैं, व्हाट आर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स मतलब अकाउंट ऑफ एनी थिंग, प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा। कोई वस्तु, कोई वस्तु इज व्हाट रियल, रियल थिंग, रियल अकाउंट। रादर रादर एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे, वो है कैश, यू हैव गुड्स, यू हैव फर्नीचर, ये देखो वस्तु है सब। बिल्डिंग, यू हैव बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद
मशीन, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब ना हमारे, आई वुड से इन्वेस्टमेंट्स ये हमारे वस्तु हैं। जैसे आपने गोल्ड खरीदा तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है आपका, तो गोल्ड एक वस्तु है। आपने शेयर्स खरीदा तो शेयर्स आपका इन्वेस्टमेंट है, वस्तु है। शेयर्स एक वस्तु है। शेयर सर्टिफिकेट होता है आजकल, वो तो ऑनलाइन हो गया है डीमैट अकाउंट में, बट वैसे तो शेयर एक वस्तु है। तो ये सब आपके रियल अकाउंट्स हैं। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? चलो एक रूल को फॉलो करते हैं। रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आया उसको डेबिट करो, जो गया उसको क्रेडिट करो। तो ये आपका बहुत ही सिंपल रियल अकाउंट के रूल्स हैं हमारे। अच्छा, तो हम दूसरा बात करते हैं। लेट मी नाउ स्पीक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट, दैट इज पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स मतलब अकाउंट ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन का अकाउंट। अब आप बोलेंगे पर्सन मतलब क्या? तो पर्सन को भी डिफाइन किया गया है। पर्सन मतलब पर्सन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। पहला पर्सन होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल मतलब भगवान ने बनाया। नेचुरल पर्सन जो भगवान ने बनाया। भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने इंसान बनाया। भगवान ने इंसान बनाया, तो इंसान नेचुरल पर्सन। जैसे राम, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, राधा अकाउंट, अभी दिवाली चला गया तो रावण, दशहरा था, रावण अकाउंट। ये सब पर्सन्स हैं। यस सर। नेचुरल पर्सन्स भगवान के बनाए हुए प्राणी। तो फिर कौन से दूसरे होते हैं? दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स। ये कौन बनाता है? ये इंसान के बनाए हुए प्राणी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब आगे आएगा रोबोट। एआई, रोबोट बना रहे हैं। अब देखो बहुत सारे रील्स आ रहे हैं रोबोट्स के ऊपर, चाइना, जापान, ये सब कंट्रीज में इतने सारे रोबोट्स हैं। तो रोबोट्स आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ यस, आर्टिफिशियल पर्सन माने जाएंगे रोबोट्स। बट वैसे आर्टिफिशियल पर्सन का डेफिनेशन है, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये वो पर्सन है जो किसी लॉ में बनाए गए हैं, किसी एक्ट में, किसी प्रोविजन में बनाए गए हैं। आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है हमारा कंपनी। कंपनी इज मेड अंडर कंपनीज एक्ट नाउ 2013। देन बच्चों है पार्टनरशिप फर्म। सी पार्टनरशिप फर्म इज मेड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी एलएलपी 2008 भी आ चुका है। उसके बाद है से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज मेड अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। देन यू हैव ट्रस्ट, ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो देर इज अ बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो ये सब लॉ के अंडर ये बनाए जाते हैं। इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो हम बार बार यूज करेंगे, बैंक इज मेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है ना? अच्छा, उसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल अगर आप लेंगे, आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस, आपका आईसीएआई, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं। ये सब किसी न किसी लॉ के अंडर में रजिस्टर किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब इनको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनके साथ भी लेन देन होता रहता है।
हम तो किसी कंपनी के साथ लेन देन करते रहते हैं, उनको हम गुड्स बेचते हैं, उनसे गुड्स खरीदते हैं। यस सर। ओके, तो तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये एक स्पेशल कैटेगरी है। मैं इसकी एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझेगा। एग्जाम्पल इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस पेएबल टू सम पर्सन। एक्सपेंसेस पेएबल टू सम पर्सन। तो क्या नाम में पर्सन लिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बट क्या ये किसी पर्सन को पैसा देना है? हाँ, किसी पर्सन को पैसा देना है। तो ये तो एक पर्सनल अकाउंट ही हुआ, बट नाम में तो पर्सन लिखा ही नहीं। तो ये ऐसा अकाउंट है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। नाम से पर्सन नहीं दिखेगा, बट इन एक्चुअल वो किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आई वुड से प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस? एडवांस पेड टू सम पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एमसीक्यूज में ये सवाल आ सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो हमारे पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या हैं? व्हाट आर दी रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स? पर्सनल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट द रिसीवर। अगर सामने वाला पर्सन रिसीवर है, कुछ ले रहा है हमसे, रिसीव कर रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे। एंड अगर वो कुछ दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपका बहुत ही सिंपल, ये पूरा रिवीजन चल रहा है 11th कॉमर्स का। बेसिक्स को रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि बाय द टाइम आप जब सीए फाउंडेशन में हैं, 11th के ये रूल्स पढ़ के, हाँ याद तो काफ़ी होंगे, पर थोड़ा सा बारीकी से रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें आने वाली हैं जो आपने 11th में इतना ध्यान से नहीं की थी, सामने आएंगी तो आपको समझेगा बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला और आखिरी आखिरी टाइप ऑफ पर्सन, सॉरी आखिरी टाइप ऑफ अकाउंट इज तीसरा तीसरा which is नॉमिनल अकाउंट। देखो, नॉमिनल में ना दो टाइप के अकाउंट आते हैं। एक, नॉमिनल में क्या क्या आता है बच्चों? एक होता है आपके एक्सपेंसेस लॉसेस, दूसरा आता है इनकम्स गेन्स। आपके एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम्स गेन्स किधर आते हैं? सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। एक सेकेंड ना, एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। हम जैसे सैलरी पे करते हैं, हम जैसे लाइट का बिल पे करते हैं, हम ऑफिस के एक्सपेंसेस पे करते हैं, हम जेरोक्स का एक्सपेंसेस पे करते हैं। 50 टाइप के जितने भी खर्चे आपको ट्रेडिंग पीएनएल में दिखते हैं, सब खर्चे अपने नॉमिनल अकाउंट्स हैं। हम वेजेस पे करते हैं। अच्छा, हमारा डेप्रिसिएशन भी आएगा, क्योंकि वो एक लॉस है। डेप्रिसिएशन एक लॉस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। देन हमारा लॉसेस में यू हैव बैड डेट्स, यू हैव लॉस बाय फायर or theft, all so many expense that we have already done in you have seen in trading and PNL all, मतलब 50-100 यहाँ पे टाइप ऑफ आइटम्स आ जाएंगे। आपका रेंट एक्सपेंस आ जाएगा, रेंट एक्सपेंस आ जाएगा, आपका रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस आ जाएगा, कन्वेंस आ जाएगा। तो बहुत सारे ये सब क्या है? लॉस। अभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा, असेट बेचा, उसका लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड असेट, तो ये सब लॉसेस सब नॉमिनल, एक्सपेंस सब नॉमिनल।
दूसरा है आपका, अच्छा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो लेना भूल ही गया मैं, नॉमिनल में, एक सेकेंड है, थोड़ा सा जगह बना के इसको ऊपर लेता हूँ। हाँ, तो एक और लिखेंगे यहाँ पे, नंबर 12, परचेज ऑफ गुड्स, ये भी नॉमिनल हो गया। बहुत अच्छा से, ये रादर पहला पहला आना चाहिए। तो वैसे ही हमारे इनकम्स में क्या क्या आएगा, इनकम में बच्चों, सेल ऑफ गुड्स, कमीशन इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, देन यू हैव सेल ऑफ स्क्रैप, आप जो स्क्रैप बेचेंगे, स्क्रैप इनकम, मतलब आप जैसे रद्दी वद्दी बेचते हैं तो स्क्रैप इनकम आता है आपका। इंटर डिविडेंड रेंट इनकम, यू हैव डिस्काउंट रिसीव, तो ये सब हमारे इनकम्स हैं, गेन्स हैं। और आपने जैसे समझो कोई असेट बेचा, कोई इन्वेस्टमेंट बेचा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट और व्हाट इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं, सब सेम रूल्स के साथ चलेंगे। अब ये कैसे रूल, कैसे इसका फॉलो किया जाएगा, नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल का रूल बोलता है, बहुत ही आसान बोलता है, बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट क्या, ऑल इनकम्स और व्हाट। तो ये अपना नॉमिनल का रूल है। ये एक कंप्लीट रिवीजन चल रहा है, 11th कॉमर्स का बेसिक्स को एक अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। इनको हम लोग अकाउंटिंग एंट्री में कैसे यूज करते हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता है बच्चों। मेरा इंटरेस्ट ना ट्रेडिशनल अप्रोच में कम है, मेरा इंटरेस्ट ना मॉडर्न अप्रोच में ज़्यादा है। तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्लोज नहीं कर रहा, बिकॉज आगे जाके कुछ हम इसके सम्स मतलब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। बट इन बिटवीन आई एम नाउ स्टार्टिंग विथ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉडर्न अप्रोच। ये बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसी के बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए जाएंगे। तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच। तो लेट्स बिगिन विथ मॉडर्न अप्रोच। बच्चों, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमारे जो अकाउंट्स हैं, 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमारे अकाउंट्स हैं 5 टाइप के। नंबर 1, असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स और कैपिटल। ये जो 5 टाइप के अकाउंट्स हैं, इनको हम डेबिट क्रेडिट कैसे रूल्स लगाएंगे वो हमें सीखना पड़ेगा। तो आप एसेट्स की बात करेंगे, तो मैं अगर एग्जाम्पल लेना चालू करूं, एसेट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। सर इसको पहले एक बॉर्डर बना लेते हैं सो दैट एग्जाम्पल्स की जगह बन जाए। हाँ, हाँ सर। तो बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कैश, बैंक, बैंक में पैसा भी, अपना बैंक बैलेंस एक एसेट होता है। जैसे हमारा यू हैव गुड्स, हमारे स्टॉक हमारा एसेट है। देन यू हैव बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। तो ये हमारे अलग अलग एसेट्स हैं। एक्सपेंस जो हमने मॉडर्न वो वाले अप्रोच में डिस्कस किए थे, सेम। जैसे बात करेंगे तो सैलरी हम पे करते हैं, लाइट बिल हम पे करते हैं,
रेंट हम पे करते हैं, लॉसेस भी इसके अंदर आ जाएंगे, बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, इसकी तो अनलिमिटेड लिस्ट है। ये देखो ऊपर हमने लिस्ट बनाई है, ये सब 12 के 12 आइटम्स उधर आ जाएंगे। इनफैक्ट अगेन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस लिखना भूल रहे हैं, परचेज ऑफ व्हाट, गुड्स, ये हमारा एक्सपेंस में आता है। लायबिलिटी में आते हैं आपके क्रेडिटर्स, असेट्स में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट भूल गए, डेटर्स। लायबिलिटी में आते हैं आपके क्रेडिटर्स, you have outstanding expenses, you have bank loan, you have bank OD, ये लाइबिलिटीज हैं हमारे सब। लोन्स में भी शॉर्ट टर्म लोन, लोन में भी लॉन्ग टर्म लोन, यू हैव बिल्स पेएबल। तो असेट्स में एक और आइटम आएगा, बिल्स रिसीवेबल, BR लिख देता हूं मैं। इनकम्स में आपको आएगा सेल ऑफ गुड्स, वापस लिख रहा हूं, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, बैड डेट्स रिकवर्ड, सो मेनी इनकम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कैपिटल में आता है हमारा एक कैपिटल अकाउंट, खुद कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट भी कैपिटल का ही एक कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेस रिटर्न कहां पे आएगा, परचेस रिटर्न कहां पे आएगा, जहां परचेज आएगा वहां परचेस रिटर्न आएगा। तो परचेस आएगा एक्सपेंस में, तो परचेस रिटर्न भी एक्सपेंस में आएगा। सेल्स अगर इनकम है तो सेल्स रिटर्न भी इनकम में ही आएगा, क्योंकि वो उसी का ही रिवर्सल है, तो उसी के अंदर आएगा। रूल प्रॉपरली उसको अकाउंटिंग में सेट कर देगा, आप टेंशन मत करना, समझा कि नहीं। तो रेस्पेक्टिव जगह पे आएगा, जहां पे मेन अकाउंट आएगा वहां पे उसका ये रिवर्सल आएगा। तो इस बात का बहुत अच्छे से आप ध्यान करना। चलो, तो ये हमारे कई एग्जाम्पल्स हो गए, क्लासिफिकेशन हो गई, क्योंकि पेपर में ये पूछते हैं आपको, ट्रू फॉल्स में आपको पूछ सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका असेट है, ये आप परचेज रिटर्न इज क्लासिफाइड अंडर डैश, तो परचेज रिटर्न एक्सपेंस में क्लासिफाई होता है। कई बच्चे बोलते हैं सर परचेज एक्सपेंस तो परचेज रिटर्न इनकम, नको भाई नको, मेहरबानी करो, कुछ भी मत लॉजिक लगाना। परचेज एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न एक्सपेंस का रिवर्सल है, तो एक्सपेंस में ही आएगा, एक्सपेंस का रिवर्सल। सेल्स इनकम है तो सेल्स रिटर्न इनकम का रिवर्सल, तो इनकम की क्लासिफिकेशन में आएगा। जहां बाप आएगा वहां बेटा आएगा, दोनों की सरनेम सेम होती है। ये सरनेम की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सी सरनेम, सरनेम के हिसाब से बातें करेंगे। तो सेल्स और सेल्स रिटर्न एक ही सरनेम है, तो सेम इनकम में आएगा। यस सर, कैपिटल ड्राइंग्स एक ही सरनेम है, व्हाट इज कैपिटल व्हाट इज ड्राइंग्स, ओनर के साथ हिसाब किताब दोनों एक ही क्लासिफिकेशन में आएगा, अंडर कैपिटल। अच्छा, बोलेंगे सर अब इसके रूल्स कैसे फॉलो होते हैं। अब आप रूल्स देखेंगे, रूल्स ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप के अकाउंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 2 टीम बना दी है। पहली टीम में रखा है असेट्स और एक्सपेंसेस, दूसरी टीम में रखा है लायबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल। तो इसको मैं कोडवर्ड देता हूं हमेशा, माय कोडवर्ड इज LIC और ये है AE। अब जरा एक बार ध्यान से रूल अप्लाई करते हैं। क्या रूल होगा डेबिट क्रेडिट का, यहां पे ना आ रहा है जा रहा है ये नहीं देखा जाता है, यहां पे 2 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, 2 वर्ड, इंक्रीज डिक्रीज, बस, और कुछ भी नहीं। तो अगर देखो यहां पे रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1 क्या है, एक सेकेंड। रूल नंबर 1 क्या है कि असेट्स और एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है। और रूल नंबर 2 क्या है, बोलता है आपकी लायबिलिटी, इनकम्स एंड कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, बट नॉर्मली इनको क्रेडिट होता है, असेट्स और एक्सपेंस को नॉर्मली डेबिट होता है। तो आपका कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें असेट और एक्सपेंस हैं, तो एक ऑप्शन है असेट एक्सपेंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। दूसरा ऑप्शन है असेट एक्सपेंस क्या होंगे, डिक्रीज। जैसे आप असेट खरीदेंगे तो असेट बढ़ेगा, असेट बेचेंगे तो असेट घटेगा, तो बढ़ेगा घटेगा। एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, तो इंक्रीज डिक्रीज। रूल क्या बोलता है, आपका असेट और एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस है, जब बढ़ेगा तो सेम इफेक्ट देंगे, डेबिट को डेबिट करेंगे ना, डेबिट करेंगे। और घटेगा, अब डेबिट को घटाना है तो क्रेडिट कर देंगे। तो आप बच्चों इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट टर्म, डेबिट टर्म, क्रेडिट टर्म। असेट बढ़ा, असेट हैज अ डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस हैज अ डेबिट बैलेंस। तो बच्चों असेट बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, उनको नॉर्मल डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट वाला इफेक्ट देंगे, घटेगा तो उल्टा। तो रूल क्या है, जो उसका नॉर्मल बैलेंस है बढ़ने पे वही इफेक्ट देंगे, घटने पे उल्टा इफेक्ट देंगे, खत्म। सब जगह दो ही चीजें हैं, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। सेम में अगर हमारी लायबिलिटी, इनकम्स, कैपिटल अगर बढ़ते हैं, हो सकता है लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल घटते हैं, तो आप क्या करेंगे, सर लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बढ़ेंगे तो सेम इफेक्ट देंगे, तो हम उसको कौन सा इफेक्ट दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन से लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल घटता है तो डेबिट कर देंगे। जैसे हमने बैंक से लोन लिया तो लोन लायबिलिटी बढ़ेगा तो बैंक लोन क्रेडिट कर देंगे। अगर हमने लोन रीपे कर दिया तो लायबिलिटी घटेगा तो बैंक लोन को डेबिट कर देंगे। जैसे ओनर ने कैपिटल लाया तो कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। ओनर ने कैपिटल विड्रॉ किया, विड्रॉ करने को ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो ड्रॉइंग से कैपिटल घटता है तो कैपिटल घटेगा तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे। आई होप वेरी क्लियर। मैं इसके कई एग्जाम्पल्स दूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये बेसिक रूल्स को पहले ब्रेन में सेव करो, इधर राइट ब्रेन इधर लेफ्ट ब्रेन, लॉजिक लगाओ और सेव करो। सेव का बटन दबाओ, एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करो, पढ़ो, याद करो, पक्का करो, फिर एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत इजी लगेंगे आपको। तो चलो हम इसके कोई एग्जाम्पल्स लेके ना आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो लेट्स टेक अप सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच। बहुत ही सिंपल है, आसान है, बढ़िया से है। देखो, मेरा बहुत ही सिंपल ओपिनियन है, मेरा खुद का थॉट प्रोसेस है कि सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर 2025 का अभी का सितंबर का पेपर देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने अकाउंट्स में थोड़ी सी बैंड बजाने की कोशिश की है बच्चों की। बच्चे थोड़े नर्वस हो गए, दो तीन सम्स ना थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स आ गए। तो क्या वो सम्स आउट ऑफ द सिलेबस थे? बिल्कुल भी नहीं आउट ऑफ सिलेबस। देखो, हमें ना एक आदत पड़ गई है 11th-12th में, आदत क्या पड़ गई है कि जो क्लास में टीचर सिखाता है एग्जैक्टली वैसे सम्स पेपर में आने चाहिए। बट ये आपको आदत बदलनी पड़ेगी। सीए में ना टीचर आपको जो सिखाएगा सिमिलर सम्स आएंगे, बट कभी कभी दूसरे भी आ जाएंगे। तो क्या जो दूसरे सम्स हैं वो हमें नहीं आएंगे करने को? देखो, अगर आपने ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बारीकी से इन डेप्थ समझा है, इन एंड आउट समझा है, 100% कवरेज है आपके पढ़ाई की, तो आपको कोई भी नया सम तोड़ देंगे आप।
कॉन्सेप्ट जितने मजबूत उतना आप अच्छे से सम को तोड़ देंगे। उम्मीद है क्लियर है सबको। चलो हम बात करते हैं, हमारा एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों। आई टेक फ्यू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, मशीन परचेज्ड फॉर कैश। देखो अब इसमें जब भी जर्नल, अभी हम जर्नल में हैं तो जर्नल एंट्री, ये तो बहुत बेसिक एंट्रीज हैं, बेसिक ही सिखा रहा हूं। जब भी आप कोई मशीन खरीदेंगे कैश में तो दो अकाउंट एक्टिवेट होंगे। जर्नल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम में मिनिमम दो अकाउंट एक्टिवेट होते हैं। तो एक अकाउंट आपका होगा मशीन अकाउंट, एक अकाउंट होगा कैश अकाउंट। मशीन एक असेट है, कैश एक असेट है। अब मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन आएगा तो मशीन बढ़ेगा, कैश जाएगा तो कैश घटेगा। इंक्रीज डिक्रीज की भाषा में बात करना है। आ रहा है जा रहा है को बेस लेके इंक्रीज डिक्रीज। अब आपका मशीन कैश दोनों असेट्स हैं। असेट्स का रूल क्या है? असेट्स लायबिलिटी का रूल को पक्का करो, क्योंकि इनकम एक्सपेंस तो नॉमिनल के जैसे ही चल रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, मॉडर्न अप्रोच में सेम लॉजिक, एक्सपेंस डेबिट बढ़ेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में इनकम क्रेडिट होता है, मॉडर्न अप्रोच में भी इनकम क्रेडिट होता है, तो वो तो सेम तरीके से चलेंगे। मेन किसको पकड़ना, 90% ट्रांजेक्शन्स जहां पे ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, असेट्स लायबिलिटीज। तो असेट हैज अ डेबिट बैलेंस, बढ़ेगा डेबिट घटेगा क्रेडिट, असेट बढ़ेगा डेबिट, असेट घटेगा क्रेडिट। तो मशीन इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, कैश डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। दिस इज हाउ वी डील विद दी मॉडर्न अप्रोच। मैं एक 10-12 एग्जाम्पल्स ले लूंगा मॉडर्न अप्रोच को मजबूत करने के लिए। आप क्या करना, डू वन थिंग। आप क्या करेंगे जब आप मॉडर्न अप्रोच के सम्स, ये एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करना, मैं लिखूंगा एग्जाम्पल, आप पहले उसको ट्राई करना, फिर लेक्चर में उसको वेरीफाई करना कि आपका सही है कि गलत है। चलो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। आप काफी कोई भी एग्जाम्पल ले लो। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। रैंडमली मेरे दिमाग में जो आ रहे हैं मैं वो ले रहा हूं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो इसमें एक अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट, एक अकाउंट कैश अकाउंट। परचेज एक एक्सपेंस अकाउंट है, कैश एक असेट है। एक्सपेंस परचेज करेंगे एक्सपेंस बढ़ेगा, और क्योंकि पैसा पे करेंगे तो कैश असेट घटेगा। एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस डेबिट बढ़ने से एक्सपेंस डेबिट, कैश असेट घटेगा, असेट हैज अ डेबिट बैलेंस, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। खत्म। चलो एक और काम करते हैं, थोड़ा और अच्छे ट्रांजेक्शन्स उठा लेते हैं। तीसरा, आई विल टेक परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आप अगर गुड्स क्रेडिट पे खरीदेंगे तो कौन से दो अकाउंट एक्टिवेट होंगे? एक होगा सर परचेज अकाउंट, अच्छा फ्रॉम राम, तो नाम दे दिया तो नाम आ जाएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमेशा पार्टी का नाम आता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमेशा पार्टी का नाम आता है। तो आपका परचेज अकाउंट क्या है सर? परचेज तो एक्सपेंस है, राम अकाउंट इज अ लाइबिलिटी। राम अकाउंट, राम इज अ राम इज अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। तो आप जब गुड्स खरीदेंगे तो परचेज बढ़ेगा, और क्योंकि आपने इसका पैसा दिया नहीं, देना है, तो लायबिलिटी क्रेडिटर बढ़ेगा। एक्सपेंस बढ़ेगा, उधर लायबिलिटी क्रेडिटर बढ़ेगा। तो आपका जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप एक्सपेंस मतलब डेबिट। अच्छा सर, क्रेडिटर, लायबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। बहुत बहुत सिंपल है। रूल्स जितना अच्छे से याद होंगे उतना अप्लाई करना आसान होगा, क्योंकि आपने मॉडर्न अप्रोच ज़्यादा किया नहीं 11th-12th में, इसको पकड़ने में टाइम लगेगा। प्रैक्टिस से आपको पकड़ में, मतलब समझ गया लेकिन याद पड़ना चाहिए ना प्रोसेस,
वो डेबिट क्रेडिट याद पढ़ना चाहिए, अप्लाई करने को आना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस करेंगे, जितने 20 के आसपास एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करो, 25 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, पक्का हो जाएगा मॉडर्न अप्रोच। खुद के बना के प्रैक्टिस करो ना, ऐसे ही रैंडमली ले लो। ऐसे ही 11th का टेक्स्ट बुक उठा लो, उसमें जर्नल वाला एक क्वेश्चन उठा लो और मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करो और आंसर्स मैच करो। ट्रेडिशनल से तो किया था आपने। चलो सर, चौथा नंबर क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलो, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू कबीर। हमें कबीर को गुड्स बेचे क्रेडिट पे, तो सेल्स अकाउंट आएगा। क्योंकि आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है तो पार्टी का नाम आएगा। और कबीर हमारा कौन है? कबीर हमारा कौन है? कबीर हमारा संत। यहाँ पे कबीर कौन है? कबीर यहाँ पे हमारा कौन है? डेटर है, डेटर है। ठीक है सर। तो सेल्स हमारी इनकम कैटेगरी है। कैटेगरी क्लासिफिकेशन करेंगे, 5 है। असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंस, कैपिटल। असेट्स एक्सपेंस एक क्लासिफिकेशन है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल दूसरा क्लासिफिकेशन है। दोनों के अलग अलग रूल्स हैं। इनकम और कबीर डेटर 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 असेट। डेटर होगा असेट, डेटर से पैसा लेना है, असेट। मैं थोड़ा और डेप्थ में बात करूंगा कि असेट्स को, असेट्स कैसे पहचानेंगे, असेट्स किसको बोलते हैं, लायबिलिटीज कैसे पहचानेंगे, लायबिलिटीज किसको बोलते हैं। इसके मैं 8-10 एग्जाम्पल ले लूं, थोड़ा असेट्स लायबिलिटीज के बारे में थोड़ा और टेक्निकली बात करता हूं। टेक्निकली मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे असेट्स के, लायबिलिटी के, कि कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए असेट लायबिलिटी के लॉजिक को और एग्जाम्पल को समझने में। क्या होता है 11th-12th में कई बार हम याद कर लेते हैं कि भाई ये असेट है, बट हमें समझना पड़ेगा। हमें खाली दिमाग में ये बात है, हम जिस चीज़ के मालिक हैं वो असेट है, बट हम डेटर के मालिक थोड़ी हैं। हम प्रीपेड एक्सपेंस को असेट क्यों बोलते हैं? तो हमें समझना पड़ेगा कि असेट्स एक्चुअली में क्या क्या होते हैं। हाँ बच्चों, इनकम बढ़ेगा, हाँ, और आपने क्रेडिट में बेचा तो डेटर बढ़ेगा, असेट बढ़ेगा। इनकम को क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो और क्रेडिट करेंगे। डेटर असेट, असेट डेबिट बढ़ेगा, डेबिट। यस, बहुत सिंपल। यस सर, you can write down many examples like this. A capital brought in cash by owner. ओनर ना बिजनेस में कैपिटल कैश में लेके आया, तो एक तो कैश अकाउंट आएगा, क्योंकि कैपिटल आया तो कैपिटल अकाउंट आएगा। कैश एक असेट है, कैपिटल सी कैपिटल ही है, कैपिटल एक अलग कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है। कैश आएगा तो कैश बढ़ेगा, और कैश किस पर्पस का है? कैपिटल, कैपिटल लाया तो कैपिटल भी बढ़ेगा। बढ़ेगा घटेगा, आपको बढ़ेगा घटेगा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। इंक्रीज डिक्रीज ये दो ही चीजें हैं। ट्रेडिशनल में बहुत सारी चीजें हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रिसीवर गिवर। यहाँ पे ना बढ़ेगा घटेगा, सिंपल। बढ़ेगा असेट, बढ़ेगा असेट एज अ डेबिट बैलेंस, बढ़ेगा तो और डेबिट करो। कैपिटल एज अ क्रेडिट बैलेंस, बढ़ेगा तो क्रेडिट करो। यस और नो? यस सर। अब इसी से कनेक्टेड एक और एग्जांपल लेता हूं। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हमने दुकान से ना घर के लिए कैश ले लिया, घर में खर्चा देने के लिए कैश ले लिया, पर्सनल पर्पस के लिए। तो इसमें कौन से अकाउंट एक्टिवेट होंगे? सर कैश अकाउंट, दूसरा ड्राइंग्स अकाउंट। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप ना वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे, फिर आप चेक करने के लिए वीडियो कंटिन्यू करेंगे। असेट, कैश असेट है, ड्राइंग्स इज अंडर कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स कैपिटल क्लासिफिकेशन में आता है, ड्राइंग्स अंडर कैपिटल क्लासिफिकेशन में आता है। कैश लेके गया मतलब कैश बिजनेस में से घटेगा, असेट घटेगा।
अच्छा, ये कैपिटल विड्रॉ किया, कैपिटल विड्रॉ किया तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा। ड्रॉइंग्स मतलब विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल वुड रिड्यूस द कैपिटल। यस सर। तो असेट हैज अ डेबिट बैलेंस, असेट हैज अ डेबिट बैलेंस, कम करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल हैज अ क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल हैज अ क्रेडिट बैलेंस, ड्राइंग से कैपिटल कम होगा तो डेबिट कर देंगे, ड्राइंग्स डेबिट होते हैं हमेशा। यस और नो। मैं तो 11th के बच्चों को, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो कम परसेंटेज वाले हैं, तो उनको मैं याद करा देता हूँ, सी फॉर कैपिटल, अरे भाई किधर चला गया, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, खुश हो जाते हैं, सर इतना आसान है। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। बच्चे बोलते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। एनीवेज, क्योंकि सब बच्चे जो क्लास में बैठे रहते हैं सीए थोड़ी करते हैं, तो फिर जो बच्चे बेचारे एवरेज बच्चे हैं उनके लिए भी तो कोई रास्ते ढूंढने पड़ेंगे ना, उनको लॉजिक बताओ तो उनको टेंशन आ जाती है। चलो एनीवेज, 7 नंबर कोई और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 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 हाँ, पेमेंट मेड टू राम, राम कौन है हमारा, सर क्रेडिटर। हमने राम से ना गुड्स खरीदे थे, आप देख लो थोड़ी देर पहले खरीदे थे थर्ड एडजस्टमेंट में, अब राम को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो आप बताओ कौन से दो अकाउंट एक्टिवेट होंगे। एक तो राम को पे कर रहे हैं तो राम अकाउंट आएगा, राम इज अ क्रेडिटर, और पे कर रहे हैं तो कैश आएगा। राम क्रेडिटर है मतलब वो हमारा एक लायबिलिटी है, कैश हमारा एक असेट है। अब जब राम को क्रेडिटर को पे करेंगे तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, पे करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाता है, और क्योंकि कैश जाएगा तो कैश भी कम हो जाएगा। तो मेरा क्रेडिटर भी कम हो रहा है, मेरा कैश भी, लायबिलिटी भी कम हो रहा है, कैश भी कम हो रहा है। लायबिलिटी हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, कम हो रहा है तो डेबिट करेंगे। असेट हैज़ अ डेबिट बैलेंस, कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। खत्म। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसान। उम्मीद है खोपड़ी में जा रहा है आप सब बच्चों के, ठीक है ना। एक आखिरी एग्जाम्पल ले लेते हैं मॉडर्न अप्रोच का, फिर आप अच्छे से जर्नल उठाओ कोई 11th का, और एक मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करके पूरा सम सॉल्व कर लेना। चलो बच्चों, लोन ले लेते हैं, या हाँ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा कर दिया, तो दो अकाउंट एक्टिवेट होंगे सर, कैश और बैंक। और कैश भी असेट है, बैंक भी असेट है। कैश बैंक में जमा किया तो कैश कम होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश घटेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। असेट है दोनों, असेट का रूल क्या है, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट। असेट हैज अ डेबिट बैलेंस, बढ़ेगा तो सेम इफेक्ट देंगे, घटेगा तो उल्टा यानी क्रेडिट इफेक्ट। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, कैश बैलेंस घटेगा क्रेडिट। उम्मीद है बच्चों ये आपके खोपड़ी में, दोनों खोपड़ी में, राइट लेफ्ट दोनों में जा रहा है, चेक कर लेना, दोनों खोपड़ी में अंदर होना चाहिए। एक खोपड़ी लॉजिक समझता है, एक खोपड़ी उसको याद करता है। लॉजिक समझने वाला खोपड़ी, आई डोंट नो कौन सा, लेफ्ट है शायद, और याद करने वाला खोपड़ी राइट है। यस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यूज करके मॉडर्न अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं एक छोटा और एग्जाम्पल ले लेता हूं, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल से बेटर है। मैं आपको बोलता हूं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन की एंट्री पास करेंगे, तो सर इसमें कौन से दो अकाउंट एक्टिवेट होंगे। एक बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन अकाउंट,
एक मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक लॉस है, लॉस कवर्ड अंडर कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस, और मशीन एक असेट है, मशीन एक असेट है। लॉस एक्सपेंस बढ़ेगा, लॉस एक्सपेंस बढ़ेगा, मशीन की वैल्यू घटेगी। डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू को घटा देता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप लॉस एक्सपेंस डेबिट करेंगे, बुक करेंगे। मशीन एसेट हैज अ डेबिट बैलेंस, एसेट हैज अ डेबिट बैलेंस, कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। आप इसको अभी ट्रेडिशनल अप्रोच लगा के देखना। मशीन को क्रेडिट क्यों किया? रियल अकाउंट है। मशीन एक कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोस आउट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्या मशीन दुकान से जा रहा है? नहीं। तो एक बच्चे ने बोला सर मशीन का वैल्यू जा रहा है। अरे ऐसा कैसे यार? तो ट्रेडिशनल में थोड़ा दिक्कत होता है। एक लेवल के बाद ट्रेडिशनल अप्रोच में कंफ्यूजन होता है, फिर हम कुछ भी लैंग्वेज यूज करके जस्टिफाई करते हैं, बट अपने को अंदर ही जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है। तो क्या जस्टिफिकेशन? तो ऐसा है, मॉडर्न अप्रोच कभी परेशान नहीं करेगा, कभी कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा, कभी भी। सो modern approach actually is the better and the best approach compared to traditional approach according to me. बहुत अच्छा प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता रहा हूँ, आगे की जो सम्स हैं, आगे के जो चैप्टर्स हैं, आपने मॉडर्न अप्रोच को मजबूत किया तो आपकी जर्नल एंट्रीज ना मजबूत हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, जर्नल एंट्रीज इज द बैकबोन ऑफ दिस सब्जेक्ट। जिसको जर्नल एंट्रीज अच्छे से आती हैं, बहुत अच्छे से लॉजिकली आती हैं, वो अकाउंट्स का मास्टर बनेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जर्नल एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बीके एंड अकाउंटिंग। आपको मैं बता दूं, फॉर योर नॉलेज, आप अगर कोई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूज करते हैं, जैसे आप टैली में अकाउंट्स बनाते हैं, तो आप टैली में अकाउंट्स जो बनाते हैं, जस्ट मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस, टैली। तो आप जर्नल एंट्रीज, वी डू इट, हम जर्नल एंट्रीज खुद पास करते हैं। जर्नल के बाद होता है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग इज ऑटोमेटिक सिस्टम, टैली अपने आप लेजर पोस्टिंग करता है। अच्छा, फिर लेजर पोस्टिंग के बाद आता है बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स। तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर टैली अपने आप करता है, हमें नहीं करना पड़ता। बैलेंसिंग ऑफ लेजर के पास बनता है टीबी। टीबी इज ऑल्सो ऑटोमेटिक। टीबी के बाद बनते हैं फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स भी मतलब हमें खाली एक ही काम आना चाहिए, जर्नल एंट्री। बाकी सब काम कंप्यूटर, बिकॉज बाकी सब चीजें मैकेनिकल हैं, मैकेनिकल है। लेजर मैकेनिकल है, लेजर मैकेनिकल है, इधर डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। जर्नल राइट है तो ही लेजर पोस्टिंग राइट जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आप रियल लाइफ में जब अकाउंटिंग करेंगे तो आपको एक ही चीज आनी चाहिए, जर्नल। जर्नल अच्छे से आएगा ना, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। यू बिकम द मास्टर ऑफ अकाउंटिंग। तो मेक इट वेरी वेरी स्ट्रांग। आई टेल यू, गिव इनफ टाइम, मेक इट वेरी वेरी स्ट्रांग। इस बार सितंबर 25 में क्वेश्चन 2 में ना जर्नल पूछा था, मजेदार क्वेश्चन था। जीएसटी डाल दिया, जर्नल में रेक्टिफिकेशन डाल दिया, ट्रिकी एडजस्टमेंट्स डाल दिए, मजा आ गया मेरे को। तो मतलब जिसने ना कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से सीखे हैं, बारीकी से चीज़ें सीखी हैं,
वो तो टकाटक कर देगा। और जो ना बंदा खाली ऐसे मैकेनिकली पढ़ाई करता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद करके पोस्टिंग्स करता है और अकाउंटिंग एंट्रीज का भी सिस्टम को याद करता है, समझता नहीं, तो वो नए टाइप के क्वेश्चंस में ना देर हो जाता है, उधर ही टक, गेम खत्म। अच्छा बच्चों, हम इसको क्लोज कर रहे हैं आज के लेक्चर को। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो हमारे एसेट्स है, एसेट्स की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा आप और अच्छा बेटर बनाओ। एसेट्स तीन टाइप के होते हैं। बोलना मत अभी टैंजिबल इंटैंजिबल, कोई बोलेगा फिक्स असेट, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट, नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोलता हूँ। असेट को पहचाने कैसे, क्या क्या लॉजिक, क्या कंडीशन असेट्स पे लगानी है। असेट में समथिंग ओन्ड बाय अस इज असेट, जिसके हम मालिक हैं वो हमारा असेट है। कैश, जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं लिखता हूं, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, ये सब हमारे, हम इन सब के मालिक हैं, इन सब के हम मालिक हैं। दूसरा असेट होता है अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम समवन। अगर आपको किसी से कोई पैसा लेना है, क्यों लेना है? क्योंकि आपका पैसा उसके पास है। आपको किसी से पैसा क्यों लेना है? क्योंकि आपका पैसा उसके पास है। जैसे जैसे डेटर्स, हमने डेटर्स को गुड्स बेचे हैं, हमें उनसे पैसे लेने हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एक्चुअली समथिंग ओन्ड में आता है। मैं बात करूंगा, बिल्स रिसीवेबल एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बात करेंगे, है वो असेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अच्छा, देन तीसरा, तीसरा एडवांस, एडवांस गिवन टू समवन। आपने किसी को अगर एडवांस दिया है तो वो भी आपका असेट है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा उसके पास है, आपको उस एडवांस के बदले में कुछ लेना है। जैसे आपने एडवांस दिया है, एडवांस टू सप्लायर्स, कि गुड्स दे गए वो आपको, तो आपका पैसा उनके पास है, एडवांस देना एक असेट है। या आपका फेवरेट वर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी एक असेट है। आपने एडवांस में एक्सपेंस पे किए हैं, आप किसी को एडवांस देते हैं तो आपका असेट है। तो असेट तीन टाइप के होते हैं, वो सब चीजें जिसको हम ओन करते हैं, हम जिसके मालिक हैं। नंबर टू, किसी से पैसा लेना है, वो हमारा असेट है, डेटर्स। हमने किसी को एडवांस दे रखा है, ये हमारा असेट है, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस गिवन, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारी सर फिर लायबिलिटीज कैसे होती हैं? बच्चों, लायबिलिटीज दो टाइप की होती हैं। एक अमाउंट पेएबल टू समवन, किसी को पैसा देना है, लायबिलिटी मतलब कर्जा, यस और नो, किसी को पैसा देना है तो लायबिलिटी है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे बिल्स पेएबल, जैसे हमारा, हमने बैंक ओडी ले रखा है, बैंक से लोन लेके रखा है, ये हमारा कर्जे हैं, ये हमें पैसे पे करने हैं, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में अच्छा दूसरा क्या आता है? एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम समवन। आपने किसी से कोई एडवांस लिया है, एडवांस क्यों लिया है? कुछ देना है, गुड्स देने हैं, सर्विस देना है, देना है ना, एडवांस लेके सर्विस देना है। तो एडवांस जो आपने लिया है, इट्स योर लाइबिलिटी, तो इट्स योर
एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, आपने कस्टमर से एडवांस ले रखा है, लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने किसी से इनकम एडवांस में ली है, आपने किसी से पैसा रेंट एडवांस में ले लिया, तो इस साल का थोड़ी, ये जो आपने रेंट एडवांस में लिया है, दुकान तो अगले साल यूज करेगा ना, अगले साल का लिया है आपने, तो वो हमारी लायबिलिटी है, हमें उसको बदले में दुकान यूज करने को देना है। हमने सप्लायर से एडवांस, सॉरी कस्टमर से एडवांस लिया, तो हमें उनको गुड्स देने हैं, देना है ना बदले में कुछ, किसी ने पैसा दिया है, आपको बदले में कुछ देना है, कुछ देना है, इज लायबिलिटी, इज लायबिलिटी। अरे समझा कि नहीं? तो ये आपके लाइबिलिटीज, जैसे अगर आपने एनपीओ टॉपिक किया है, यू हैव सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन एडवांस में अगले साल का ले लिया, तो इस साल उसको इनकम नहीं लायबिलिटी दिखाएंगे, क्योंकि बदले में मेंबर को जो सर्विस देनी है वो अगले साल देंगे ना, तो इस साल तो उसको इनकम में दिखा नहीं सकते, लायबिलिटी में दिखा देंगे, उसको देना है, बदले में कुछ देना है, इज अ लायबिलिटी। तो एडवांस देना असेट है, एडवांस देना असेट है, एडवांस लेना लायबिलिटी है, पैसा लेना है असेट है, पैसा देना है लायबिलिटी है। आई रिपीट, पैसा लेना है असेट है डेटर्स, पैसा देना है लायबिलिटी क्रेडिटर्स। एडवांस दिया असेट, एडवांस लिया लायबिलिटी। और असेट में आता है समथिंग दैट वी ओन, हम जिस चीज के, जिस वस्तु के मालिक हैं वो हमारे असेट्स हैं बच्चों। तो ये असेट्स लायबिलिटीज का रियल अंडरस्टैंडिंग। और एक और बात याद रखना, अगर आप इनको क्लासिफाई करना चाहते हैं, ये तो मॉडर्न अप्रोच के असेट्स हैं, लेकिन आप अगर ट्रेडिशनल अप्रोच में इसको क्लासिफाई करेंगे तो आपके ये वाले जो असेट्स हैं, मैं यहाँ पे रेड में डाल देता हूँ, ये वाले, अरे तो क्यों आ रहा है, ये वाले असेट्स जो हैं वो रियल अकाउंट्स हैं। क्या है? रियल अकाउंट्स। असेट्स वस्तु है ना ये सब, लेकिन ये आपके असेट्स ना पर्सनल अकाउंट्स हैं, और ये भी आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं। मैं बहुत क्लियरली लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। समवन, किसी से पैसा लेना है, किसी पर्सन से पैसा लेना है, किसी पर्सन से को हमने एडवांस दिया है, किसी पर्सन से पैसा लेना है डेटर्स, किसी पर्सन को एडवांस दिया है। समवन जब आ गया ना तो वो पर्सन हो गया, पर्सन बोले तो पर्सनल अकाउंट। तो असेट्स दो टाइप के होते हैं, कुछ रियल अकाउंट्स होते हैं और बाकी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। असेट्स में नॉमिनल नहीं होता, नॉमिनल तो इनकम एंड एक्सपेंस होते हैं। वैसे ही अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें, लाइबिलिटीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज पर्सनल अकाउंट्स। लाइबिलिटीज मतलब देना है, देना है, तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इसमें पैसा देना है, उसमें गुड्स देना है, सर्विस देना है, कुछ तो देना है, किसी पर्सन को देना है गुड्स सर्विस, किसी पर्सन को देना है पैसा, तो पर्सनल अकाउंट। तो लायबिलिटीज एक ही नेचर होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप ऐसा पास कर सकते हैं कि आप अगर बैलेंस शीट को एक बार शक्ल देख लो, बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट में होते हैं असेट्स, बैलेंस शीट में होते हैं लायबिलिटीज। असेट्स हमेशा, असेट्स रियल भी हो सकते हैं या पर्सनल भी हो सकते हैं। लायबिलिटीज हमेशा और हमेशा क्या होते हैं? पर्सनल। तो बैलेंस शीट में दो ही टाइप के अकाउंट आते हैं, रियल एंड पर्सनल, रियल एंड पर्सनल। इनफैक्ट कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, आपको 11th-12th में सीखा भी हुआ है हम, लेकिन बात करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों आज हमने थोड़ी सी एकदम बारीक बेसिक रूट्स को टच किया जर्नल के ऊपर। ट्रेडिशनल अप्रोच, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, मॉडर्न अप्रोच, असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ये इनके रूल्स हमने सीखे, कुछ एग्जाम्पल्स अप्लाई किए, सीखे, और थोड़ा और बारीकी से चीज़ों को समझा। असेट लायबिलिटी को समझेंगे कैसे,
अगले लेक्चर में हम इसी मॉडर्न अप्रोच को, जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं, इसको यूज करके अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। बहुत मजा आएगा। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं उसके, ये बेसिक्स हैं। ये बेसिक्स के कई घंटे के लेक्चर्स चलेंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 बेसिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब तक ये आप मजबूत नहीं करेंगे आगे का रास्ता क्लियर नहीं होने वाला। तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, समझो, अच्छे से नोट डाउन करो। चलो बच्चों, तो उम्मीद है कि आपके खोपड़ी में, लेफ्ट और राइट दोनों खोपड़ी में कॉन्सेप्ट्स अच्छे से गए, याद हो गए, समझ में आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।